فلسطين أرض السلام अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व ख़ातिमुल अंबिया व मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाथों भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है हसीब अली और आप देख रहे हैं हसीब अली टीवी। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। मैं भी जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ और खुशबाश हूँ। तो आज मैं बात करूँगा सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक के जो जबरन हमारे ऊपर जुल्म है उस हवाले से, और बाकी जो हमारे मसाइल हैं जो हल नहीं होते, जो भी पार्टी इलेक्शन में मुंतखब होकर आती है, सेलेक्ट होकर आती है, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है वो इलेक्ट करने का नहीं है बल्कि जो है सिलेक्ट करने का है। तो जो भी सिलेक्ट होकर आती है वो एक ही नारा लगाती है, एक ही आवाज़ बुलंद करती है कि हम रोटी कपड़ा मकान देंगे और आपके तमाम मसाइल हल करेंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है। आप देखें कि हमारी महंगाई वैसी ऊपर से, और फिर बिजली इतनी महंगी है कि वो बिजली आती नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इतनी जो है महंगी है। हमारे इलाके में कब बिजली का कोई भी टाइम अब नहीं है। पहले टाइम हुआ करता था, अभी जो है रात को कभी 1 बजे चली जाती है, कभी जो है आधी रात तक नहीं होती, कभी 5 बजे चली जाती। कोई टाइम इनका मुख्तस नहीं है। कोई टाइम मुख्तस होता है ना तो समझ आती है। ओवरलोड शेडिंग होती है। और आप देखें कि अगर आपका 200 यूनिट का बिल है तो तकरीबन आपको 3083 रुपये भरने पड़ेंगे, यदि 3 रुपये भरने पड़ेंगे। और अगर 201 यूनिट का बिल हो जाएगा आपका तो वो आपको भरने पड़ेंगे 8154, यानी कि 1 यूनिट का जो बिल है वो आपको 5071 रुपये हो जाएगा। और ये रेट आपको मुसलसल 6 महीने तक भरने पड़ेंगे, मतलब कि 6 महीने के मुताबिक 1 यूनिट आपका हो जाएगा 30,000 रुपये का आपको पड़ेगा। 6 महीने का अगर कैलकुलेट करें तो ये 30,000 रुपये आपको जो है पड़ते हैं। और आप देखें कि हमारे ऊपर जबरन जुल्म है, लेकिन हम क्या हैं, हम इनको बातों से समझा रहे हैं। ये बातों से समझने वाले नहीं है, ये लातों के भूत हैं। एक कहावत है ना कि बातों के जो भूत होते हैं वो लातों से नहीं मानते। कहावत मैं उल्टी कर रहा हूँ, लेकिन और जो लातों के भूत होते हैं ना बातों से, जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते, ठीक है ना। तो ये लातों के भूत हैं, ये लातों से ही मानेंगे। और ये जो है बिल लगाया है मैंने, ये दूसरे बिल की तस्वीर है। तो आप देखेंगे टैक्स के जो है नाम भी जो है ख़त्म हो गए हुकूमत के पास। तो नाम देखें क्या रखा है, मज़ीद टैक्स, ठीक है। और आप देखें कि टेलीविज़न जो तार हम बाहर से लगवाते हैं टेलीविज़न की, वो भी हम दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पेट्रोल का टैक्स है वो भी हम दे रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फ्यूल टैक्स भी हम दे रहे हैं, ठीक है। कितने सारे जो है हमसे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी खामोश हैं क्योंकि हम सह रहे हैं। आप कश्मीर वाला हाल करें ना, कश्मीरियों ने जैसे करा, वहाँ बिजली सस्ती हुई, हर चीज़ वहाँ सस्ती हुई, उन्होंने जो कुछ करा, लेकिन हम सहेंगे क्योंकि हम सहने के लिए बने और हम सहेंगे। हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएंगे। जो आपके हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहा है, धरने दे रहा है, आप उसके साथ जाके खड़े नहीं हो रहे, बल्कि आप सोशल मीडिया पे कंपेन कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे कंपेन कर रहे हैं। सोशल मीडिया से ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होगा, ये आप वाज़ेह बात याद रख लें। जब जब हम उनकी गाड़ियों को तोड़ेंगे, हम उनके जो है उनके ऑफिस से उनका बाहर निकलना जो है धोबर कर देंगे, तब उनको जाके पता लगेगा। जब हम जो है ना सिर्फ धरने देंगे बल्कि डंडों से बात करेंगे, जब इनको पता लगेगा। क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये लोग बातों से मानने वाले नहीं हैं। जब तक एक दो को सही से धुलाई नहीं होगी तब तक ये कोई नहीं मानेगा। और हमारी हर सियासतदान जो आता है वो अपने लिए सोचता है, अपना पेट भरता है, अपने बाल बच्चों का पेट भरता है और चला जाता है। या तो जेल चला जाता है या बीमार पड़ जाता है, ठीक है। या ऐसी बदमाशी दिखाते हैं कि जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है उसको जो है मार दिया जाता है। वीडियो के एंड में इनके इलेक्ट्रिक वालों के कुछ नंबर हैं जिस पे आप मैसेज करें और इनको इतना तंग करें कि इनके होश जो है वो ठिकाने पे आ जाएं और ये लोग परेशान आ जाएं, ठीक है। एक ये हमने करना है। उसके बाद जो कोई धरने दे रहे हैं हमने उनके साथ जाके खड़ा होना है। खड़े होने में भी ना, आप अगर खड़े होंगे ना किसी के साथ तो लगेगा कि भाई बंदा खड़ा हुआ तो है ना, अपने हुकूक के लिए खड़े होंगे तो पता चलेगा कि भाई बंदा अपने हुकूक के लिए खड़ा हुआ है। हम जितना सहेंगे ये उतना ही हमारे साथ करेंगे। हमने अपने हुकूक के लिए निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ाई अब होगी तो डंडों से होगी। इनकी सही से धुलाई होगी जब भी ये समझेंगे, ठीक है। और गर्मी जो है बहुत है आज कल पूरे पाकिस्तान में। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि दरख्त लगाएंगे तो गर्मी कम होगी, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देख लेते हैं कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग सही कहते हैं। एक तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी और ये होगा कि हमें फ़्रेश ऑक्सीजन जो है वो मिलती रहेगी, फ़्रेश एयर हमारे को मिलती
रहेगी और दरख्त का साया भी हमारे को मिलता रहेगा। तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, अपने इर्द गिर्द जो है दरख्त लगाएं और माहौल को खुशगवार करें। और ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करें और इनकी ऐसी बजाएं जैसे ये हमारी ऐसी की तैसी कर रहे हैं, हमारी जो है बजा रहे हैं। और हमारे बेशुमार मसाइल हैं, उनका नारा लगाते हैं और कोई कुछ भी नहीं करता। कोई बीमार पड़ जाता है या जो है कोई अपने पेट भर के जेल चला जाता है या बीमार पड़ जाता है, यही सब कुछ हो रहा है। और जो आवाज़ उठाता है उसके साथ जाके हम खड़े नहीं होते, बल्कि सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं। सोशल मीडिया से ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होगा। और अगर सोशल मीडिया 1947 के वक्त होता तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी आज़ाद नहीं होता। क्योंकि हम लोग जो है ये लेके बैठ गए थे कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं कि पाकिस्तान को जो है अलग कर दें इंडिया से और जो अंग्रेज़ हैं उनसे। तो पाकिस्तान भी आज़ाद नहीं हो पाता अगर सोशल मीडिया होता। ना सोशल मीडिया से कुछ हुआ है ना कुछ होगा। हम जब जाके खड़े होंगे ना, हम जब जाके लड़ेंगे तब होगा कुछ, ठीक है ना। और बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ बैठ के मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ नहीं होंगे। इनके साथ क्यों बैठ के मसाइल हल नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये बैठ के बात सुनने के लायक नहीं है। जितना इनको बैठ के बातें सुना ली ना, ये सुनने के लायक नहीं है। तो बाहर निकलें, लड़ें और इस नंबरों पे कॉल करें, उनकी ऐसी की तैसी करें जैसे ये हमारी करें। जज़ाकल्लाह खैर। अपने भाई सैयद हसीब को दीजिए इजाज़त। अपने भाई को दुआओं में याद रखिए और इनके इलेक्ट्रिक वालों को जो भी हमारे मसाइल बना रहे हैं उन सब को दुआओं में अपने याद रखें। और सब मुसलमानों के लिए और जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं उन सब के लिए दुआएं करते रहें। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। और जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनके लिए भी दुआएं करें कि जो जुल्म कर रहे हैं वो नेस्तो नाबूद हो जाएं। और जिन पर जुल्म हो रहा है अल्लाह ताला उन से जुल्म ख़त्म कर दे और ख़ासकर फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब फरमा और कश्मीर को भी आज़ादी नसीब फरमा। और जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं उनका जो है उनका जो भी जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, उनको उस जुल्म से निजात अता फरमा। और जो उनके ऊपर जुल्म कर रहा है उसको गैरों को नेस्तो नाबूद फरमा। और मेरा एक सवाल आप सबसे, एक और सवाल है और आप उस सवाल पे गौर व फ़िक्र भी करें। तो ये सवाल ये है कि हम क्यों अपने लिए जो है जब हम बिजली लगवाई भी है तो हम क्यों यूपीएस और सोलर ख़रीदें, ठीक है। और दूसरी बात कि हम क्यों पैसे देके गटर साफ़ करवाएं, गली मोहल्लों के जो है सफाई करवाएं और अपने लिए चौकीदार रखें और फिर जो है अपने लिए ही सिक्योरिटी गार्ड रखें अपने ख़ुद के पैसे जो है देकर। तो फिर हमारे को हुकूमत की क्या ज़रूरत है जब गटर भी हम साफ़ करवा रहे हैं, कचरा भी हम अपनी गली मोहल्ले से उठवा रहे हैं, चौकीदार भी रख रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी रख रहे हैं। तो हमें फिर जो है क्यों जो है ज़रूरत पड़ रही है हुकूमत। तो इस बात पे ज़रा गौर करें और जो है निकलें अपने हक़ के लिए और लड़ें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।